चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑफ करनी है, लाइट ऑफ करनी है, नजर आ रहा है करनी है। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है वो हमने कुछ टूल्स देखे थे नो कोड डेवलपमेंट के, ठीक है, बट तो अब जो है वो हम पढ़ते हैं। हमने पेज क्लास देखा था, ठीक है, और दूसरा मैंने जो है वो आपको बबल डॉट आईओ बोला था। बबल डॉट आईओ भी आपके पास मौजूद है, बट उससे पीसेस वर्जन जो है वो आपके पास नहीं है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन आप इसको कह सकते हैं कि उसके लिए जो है आपके पास आराम से यूज हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है वो आपके पास बटन के क्लिक्स के ऊपर, जैसे हम नॉर्मल डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें जैसे हमें अलाउ करें, तो वही चीजें जो है वो इससे पहले हमारे पास होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो उसके अंदर लॉग इन करें, इसमें जो है वो मैंने यहाँ पर ठीक है टूल्स वगैरह तो ये सभी देगा आपको। न्यू एप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है। दो तरह के एप्लीकेशन आप इसमें बना सकते हैं। एक आपके पास यहाँ पर नेटिव मोबाइल है, नेटिव का मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के साथ आपके पास जो है वो है, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन बनाए और आपके पास एंड्रॉइड और आईओएस दोनों मोबाइल के लिए जो है वो एप्लीकेशन। दूसरा आपके पास डेस्कटॉप वेब ऐप है, यानी कि आपकी स्क्रीन की जो वेब एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम नॉर्मल वेब ऐप तो देख चुके थे पेज क्लाउड के ऊपर, तो अब जो है वो हम इसके अंदर नेटिव मोबाइल ऐप के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इस नेटिव मोबाइल ऐप के ऊपर जो है वो आपने यहाँ पर क्या बनाना है, सबसे पहले तो आप इसके अंदर वो डिसाइड कर लें, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं कि आपको जो है वो चैट एप्लीकेशन चाहिए, कि डायरेक्टरी आपको बनानी है, या आपको जो है वो कोई ऑर्डरिंग एप्लीकेशन बनानी है, कोई आपको जो है वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स की है, टू डू लिस्ट है, या फिर आपके पास कोई कोचिंग एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर आप जो है वो यहाँ पर इसके अंदर ब्लैंक एप्लीकेशन भी क्रिएट करते हैं, तो ब्लैंक एप्लीकेशन पे ये आपको क्या कहेगा, सबसे पहले तो आप अपनी एप्लीकेशन का नाम दे दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर जो है वो ई शॉप देते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी कलर आपको क्या सेट करना है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जब बन के आए तो आपके पास किस कलर कॉम्बिनेशन पे जो है वो पहले से शो। कलर कॉम्बिनेशन आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन रखना है वो आप इसमें से चूज कर लें, ठीक है, कि प्राइमरी कलर क्या होना चाहिए और सेकेंडरी कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, तो क्रिएट करने पर जो है वो ये मुझे डिफॉल्ट 3 स्क्रीन पहले से बना के देगा। एक स्क्रीन से साइन का बना के दिया, जो कि मेरे पास लिंक है लॉगिन से, और लिंक है मेरे पास यहाँ पर 3 स्क्रीन जो इसका मुझे बना के दिए ना, ये सब जैसे ही इसके ऑपरेशन भी होता है। इसके अंदर जो है वो साइन अप करके भी इसको चेक कर सकती हूँ, लॉगिन करके भी इसको मैं चेक कर सकती हूँ। दोनों सूटों में जो है वो मुझे यहाँ पर होम पे डाल के देगा और यहाँ से ही लॉग आउट का फीचर भी अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं कि ये हमें कैसे दिखा रहा है। तो यहाँ आपके पास जो है ना डिफरेंट फोन की स्क्रीन भी मौजूद है, क्या आप अपनी एप्लीकेशन को जो प्रीव्यू करना चाहते हैं वो किस फोन की स्क्रीन पे करना चाहते हैं, सही है। तो ये फोन की स्क्रीन जो है वो आपके पास यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर आपको जो है वो एंड्रॉइड रन करना है तो एंड्रॉइड के लिए आपके पास ये है, आईफोन का रन करना है तो आईफोन के लिए आपके पास टॉप पर मौजूद है, ठीक है। तो जो स्क्रीन ओपन हुई है अगर हम इसी के ऊपर चेक करें, तो यहाँ पर जो है वो आपको साइन अप करना है। तो आप साइन अप किससे करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आईडी मेंशन करूँ, पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपके पास यहाँ पर पहले से बना हुआ है, मैंने इसके अंदर जो है वो ज्यादा डिटेल्स कुछ भी नहीं ऐड की है। मैंने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन का नाम दिया, क्रिएट किया,
तो इसने मुझे जो है वो ये सारी स्क्रीन्स बना के दी। रजिस्टर के बाद उसने मुझे फौरन से लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद जो है वो मेरे पास यहाँ पर ये लॉग आउट का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, लॉग आउट किया। लॉग आउट करने के बाद अगर ऑलरेडी एन अकाउंट आपके ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको लॉगिन की स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आप जो है वो अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दें कि आपको जो है वो कौन सी ईमेल से लॉगिन करना है। तो जो अभी हमने रजिस्टर की है हम उसी को जो है वो यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो इसने यहाँ पर मुझे लॉगिन के लिए यूज करवाया, ठीक है, मैंने इसके अंदर ईमेल आईडी ऐड की, मैंने इसके अंदर पासवर्ड डिफाइन किया, ये सारा डेटा स्टोर कहाँ हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना। स्टोर हो रहा है तभी तो शो हो रहा है। तो ये मेरे पास स्टोर हुआ है यहाँ पर डेटाबेस। ये रहा यूजर्स का टेबल जो कि पहले से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यूजर्स का टेबल बना हुआ है। यूजर्स के अंदर जो है वो आपके पास एक रिकॉर्ड भी मौजूद है, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, फुल नेम, इसके सारे डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वन रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे जो है वो रिकॉर्ड भी दिखा देगा कि किसने जो है वो अभी रजिस्ट्रेशन की है और किसका डेटा जो है वो यहाँ पर। ठीक है, कब क्रिएट हुआ पूरी तरह। और अगर यहाँ से जो है वो आपको अगर अपना डेटा, फॉर एग्जांपल ये डेटा जो है वो एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पर जो है वो CSV भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो ऑप्शन, एप्लीकेशन ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में टेस्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। उसको टेस्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है वो इजीली अपने मोबाइल में भी जो है वो उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। कैसे रन करेंगे, शेयर पे जाएंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर ये स्कैन करने का जो है वो ऑप्शन है। अगर आपको मोबाइल में टेस्ट करना है तो आप इस QR को जो है वो स्कैन करें और आपके मोबाइल में जो है वो यही एप्लीकेशन ओपन। ठीक है, वरना URL से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो यहाँ पर क्या है, ये एप्लीकेशन मोबाइल में तो आपने टेस्ट कर ली, लेकिन हम इसको जो है वो इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली ओपन करके दिखा रहा है ना आपको URL के जरिए आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल में रन हो जाएगी। लेकिन अगर हमें जो है वो ये प्ले स्टोर वगैरह पे चाहिए तो उसके लिए जो है वो फिर ऑफकोर्स हमें जो है वो उसको प्रीमियम पे लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको सारे दे रहे हैं। अगर आप जो है वो उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो आपकी ऐप सेटिंग्स के अंदर स्क्रीन्स है, बाइंडिंग है, पब्लिश के अंदर एंड्रॉइड ऐप, ठीक है, iOS ऐप और प्रोग्रेसिव वेब ऐप, तीनों आपके पास जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद है। बट ऑफ कोर्स उसके लिए जो है अगर आपको ये पब्लिश करना है अपने ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे तो आपको जो है वो उसको प्रीमियम पे लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट जितने भी नो कोड डेवलपमेंट टूल्स है ना उसमें कहीं पर भी आपके पास जो है वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसी बातें जब वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको जो है वो उनके फीचर्स यूज करना है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रायल बेसिस पे जैसे कि प्रैक्टिस पर्पस के लिए काम करना है तब तो इसने आपको यहाँ पर ये काफी सारी चीजें दे दी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी कंप्लीट फीचर्स यूज करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको जो है उसको पेमेंट करनी है। सही है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो इसने मुझे बता दिया कि भाई मेरे पास जो है वो यूजर्स का यहाँ पर डेटा मौजूद है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि होम के ऊपर जब हम आए ना तो होम पे जो है वो मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाए। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को जो है वो मैं आगे जाके मजीद डिटेल में यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे इसी पेज के ऊपर यहाँ पे नेविगेशन ऐड करनी है तो कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, आप जो है वो इस पेज के ऊपर भी क्लिक करेंगे तब भी आपके पास जो है वो यहाँ पर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। मोस्टली यूज कंपोनेंट्स आपके पास ये हैं कि आप जो है वो ऐप बार को यूज करें, ठीक है, फॉर्म को यूज करें या इमेज को यूज करें। कोई नेविगेशन ऐड करने हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है नेविगेशन के, एक बॉटम नेविगेशन है और एक टॉप नेविगेशन। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद है, आप इसमें से जो है वो देख सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली इसके एक्शन के ऊपर आपने कोई काम करना है तो आपके पास जो है वो यहाँ पर भी इसमें ये ऑप्शंस
दिखाता है कि भाई आपने यहाँ पर जो काम किया हुआ है, आपके जो आइकन्स वगैरह हैं उसके ऊपर जो है वो आपने क्या क्या काम करना है, क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब जैसे कि क्लिक एक्शंस के ऊपर जो है वो आपके पास क्या है कि लॉग आउट कर दें इस बटन के क्लिक पे, है ना। लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पर जो है वो एक एक्शन मौजूद है, लिंक मौजूद है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अपना कोई एक्शन डिफाइन करना चाहें, फॉर एग्जांपल नेविगेशन से पहले जो है वो हम यहाँ पर कुछ और ऐड करके देख लेते हैं। लिस्ट है, कार्ड लिस्ट है, एवेटार लिस्ट है, इमेज लिस्ट है, हॉरिजॉन्टल कार्ड है, हॉरिजॉन्टल जिप है और कस्टम लिस्ट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो यहाँ पर लिस्ट के ऑप्शंस मौजूद है। अगर आप कार्ड लिस्ट भी ऐड करते हैं तो कार्ड लिस्ट आपके पास कैसे दिखेगा, कैसे होना चाहिए, इसने यहाँ पर स्क्रीन की साइज से इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब डेटा कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो मांग रहा है कि डेटा मेरे पास है कहाँ पे। हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है यूजर्स के अलावा, तो यूजर्स तो हम यहाँ पे शो करवाना नहीं चाह रहे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस पे जाएंगे, कलेक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि टेबल का नाम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट शो करते हैं, ऐड किया। प्रोडक्ट के अंदर क्या आना चाहिए, सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल आ जाए और सेव कर दिया। ठीक है, टाइटल के अलावा और क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है, सब टाइटल। तो क्या ऐड करनी है आपने, टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट के अंदर जाके जो है वो आपने इसको यहाँ पर ये बता दिया कि भाई आप जो है वो इसके अंदर सब टाइटल ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये सब टाइटल ऐड करके दो। ठीक है, इसी तरह से डिस्क्रिप्शन अगर आपने ऐड करनी है तो वो भी टेक्स्ट में ही जाएगी। ठीक है, इमेज ऐड करनी है तो इमेज के लिए आपके पास जो है वो यहाँ पर इमेज मौजूद है, प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हो गई। इन प्रॉपर्टीज के अंदर हम रिकॉर्ड ऐड कर दें, जीरो रिकॉर्ड मौजूद है ना फिलहाल। आप चाहें तो यहाँ पर एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, डेटा शो करके। दूसरा आप जो है वो इसके अंदर यहाँ पर खुद से भी जो है वो प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जो है वो सैम्पल डेटा ऐड करूँ, मैंने कहा कि प्रोडक्ट 1 आ जाए। ठीक है, सब टाइटल के अंदर भी जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट 1 दे दिया, डिस्क्रिप्शन और इमेज। ठीक है, तो इमेज में जो है वो हम इसमें से फॉर एग्जांपल ये वाला आइकन फिलहाल ऐड कर देते हैं एंड से। यहाँ जो है वो दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं, बल्कि 2-3 एक साथ ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट 2, ठीक है, हो गया नेट पे एक। ठीक है, तो ये 3 रिकॉर्ड जो है वो हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए। अब ये 3 रिकॉर्ड जो है वो हमें कहाँ शो करने हैं, इसके कार्ड व्यू में शो करने हैं। हमने ये लिस्ट में कार्ड लिस्ट ऐड की थी। ठीक है, और इस कार्ड लिस्ट के अंदर जाके जो है वो हमें यहाँ क्या बताना है कि लिस्ट जो है वो मेरे पास किस पे कंटेन करेगी, प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स आ गए, यानी कि फिल्टर क्या है, ऑल प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल नहीं है। ऑल का मतलब मेरे पास उस डेटाबेस में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सबके सब यहाँ पर उठा के ले आएगा। ठीक है, कोई सॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं, A to Z होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइटल हो, अकॉर्डिंग टू द सब टाइटल हो, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन हो। क्रिएट यानी कि लास्ट जो है वो कौन सा आपके पास ऐड हुआ, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट जाना है कि न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट जाना है, वो आप सॉर्टिंग यहाँ बता सकते हैं इसको। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ आइटम्स जो है वो आपके पास एक पेज में कितने शो होने चाहिए वो आप इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हमने 3 प्रोडक्ट्स रखे हैं तो 3 ही हमारे पास शो हो। ठीक है, इसके अलावा
कॉलम्स आपके पास कितने हो, 2 कॉलम्स बने हुए, अगर 2 से आपने 3 में कन्वर्ट करना है तो आप 3 पे ले जाएं। ठीक है, लेआउट इसका यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। ग्रिड लेआउट आपके पास ही कुछ इस तरह से करेगा और आपके पास मिस्ट्री लेआउट जो है वो इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, क्लिक एक्शन अभी हम नहीं दे रहे, अभी जो है वो फिलहाल हम इसमें क्या बताते हैं कि मेरे पास जो टाइटल है वहां पे प्रोडक्ट का टाइटल शो हो जाए। सब टाइटल के अंदर हम मैजिक टेक्स्ट ऐड करेंगे और सब टाइटल ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है ना इसको हटा देंगे। सही है, तो प्रोडक्ट का सब टाइटल आ गया। इमेज के अंदर करंट प्रोडक्ट की प्रोडक्ट इमेज आपके पास आ जाएगी और जहां पर आपके पास जो है वो सैंपल टेक्स्ट मौजूद है तो सैंपल टेक्स्ट करंट प्रोडक्ट की आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कार्ड स्टाइल्स हैं कि आपको जो है वो बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, बॉर्डर्स आपको देने हैं हर कार्ड के कि नहीं देने। ठीक है, वो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राउंडिंग आपको जो है वो हर कार्ड का यहाँ पर राउंड कितना आइडेंटिफाई करना है वो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, और शेडोज के अंदर ऑलरेडी जो है वो इफेक्टेड यहाँ पर मौजूद है। सही है, तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर सारी चीजें आ गई। अब अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये हमें किस तरह से दिखाएगा वो हम देख लेते हैं। हम इसमें लॉगिन कर चुके थे तो अभी डायरेक्टली जो है वो लॉगिन स्क्रीन पे इसको लेके जाना चाहिए अगर लॉगिन किया हुआ हो। ठीक है, मैंने लॉगिन हटा दिया था तो इसने जो है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया। आ गए सारे प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिप्शन नहीं आई, क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन नीचे चली गई, टॉप पे आपके पास ये पूरा टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, डन है। तो अब आपके पास जो है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई जो हमने डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर करवाया। अब अगर हम इसका एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे मतलब कि अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास नेक्स्ट पेज पे जो है वो सिर्फ इसी की डिटेल शो हो। ऐसा ही होता है ना कि हमें अगर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखनी होती है तो हम एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और वो आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो उसको बताएंगे कि भाई यहाँ पर आने के बाद मेरे पास इस कार्ट लिस्ट में जब क्लिक का एक्शन परफॉर्म हो तो क्लिक का एक्शन परफॉर्म होने के लिए जो है वो हम यहाँ पर ऐड एक्शन करेंगे और लिंक करवा देंगे न्यू स्क्रीन पे। बाकी न्यू स्क्रीन हम यहाँ पर इसको बताएंगे कि भाई मेरे पास किसी भी आइटम पे जब क्लिक हो तो न्यू स्क्रीन ओपन हो जाए। ठीक है, और ब्लैंक स्क्रीन चाहिए हमें, वरना हमारे पास जो है वो यहाँ पर काफी सारी ऐसी स्क्रीन है जिसको हम ले सकते हैं। ठीक है, इन्फो स्क्रीन के अंदर आपके पास जो है वो इस तरह से स्क्रीन बनी हुई भी मौजूद है। अगर आपको ये चाहिए तो ठीक है, अगर आप अपनी स्क्रीन खुद डिजाइन करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक स्क्रीन भी ले सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन का आप यहाँ पर बता दें, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो उसको यहाँ पर नाम दे दिया प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, स्क्रीन आपने क्रिएट की तो आपके पास जो है वो ये यहाँ पर जाके आगे स्क्रीन क्रिएट कर देगा प्रोडक्ट डिटेल्स। अब इस प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपको क्या ऐड करना है, सिंपल बटन्स। ठीक है, सिंपल इमेज अगर आपने ऐड करनी है तो आप इमेज यहाँ पर ऐड कर दें, या उससे पहले जो है वो अगर आपको यहाँ पे कोई नेविगेशन चाहिए तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ पर नेविगेशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास जो है वो स्क्रीन टाइटल आ जाएगा, बैक का बटन भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर लेफ्ट आइकन के ऊपर एरो बैक का आइकन मौजूद है। ठीक है, एक्शन अगर आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दें। कस्टम एक्शन होना चाहिए कि नोटिफिकेशन होना चाहिए, कोई लिंक क्रिएट करना है बैक का तो आपके पास यहाँ पर जो है वो बैक का मौजूद है। बैक के ऊपर आप चले जाएं तो जिस स्क्रीन से आप आए होंगे उसी के ऊपर ये वापस चला जाएगा। ठीक है,
बैक पे आप यहाँ पर जा सकते हैं, ट्रांजिशन आपने क्या देनी है आप यहाँ पर दे दें, बाय डिफॉल्ट जो है वो ये ऑटो। और टाइटल आपको यहाँ पे क्या रखना है वो आप यहाँ पर इसमें बता दें। प्रोडक्ट का अगर आपको यहाँ पर टाइटल चाहिए तो आप प्रोडक्ट का टाइटल भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर जो है वो उसके अंदर करंट प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करना है तो करंट प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करेंगे, वरना आप इंडिविजुअल जो है वो प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करंट प्रोडक्ट का हमने यहाँ पर टाइटल लिया, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो हमारे पास शो हो जाएगा। कहाँ आना चाहिए, अलाइन सेंटर, इसको बता दिया। ये तो हमारे पास मेन पेज का डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि हमने बैक का बटन क्रिएट किया और टाइटल बताया। बीच में आपको यहाँ क्या चाहिए वो आप इसके अंदर बता दें। सिंपल एलिमेंट्स में से इमेज ऐड करके दे दें। सोर्स क्या हो, डेटाबेस में जाए, करंट प्रोडक्ट पे जाए और उसकी इमेज को उठा के ले जाए, ठीक है। यानी कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसी प्रोडक्ट की इमेज जो है वो हमारे पास यहाँ पर शो, ठीक है। टाइटल हम ऊपर ऑलरेडी दे ही चुके हैं, नीचे जो है वो हम इसकी डिस्क्रिप्शन शो करवा देते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, सिंपल टेक्स्ट बार, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर कौन सा टेक्स्ट चाहिए, करंट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। तो ये जो एंटर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और इसकी आपने क्या फॉर्मेटिंग करनी है, टेक्स्ट सेंटर में हो, ठीक है, तो आप सेंटर में लेके आ सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है तो लेफ्ट पे ही रहने दें। फॉन्ट साइज आपको क्या रखनी है वो आप इसके अंदर आइडेंटिफाई करवा दें, ठीक है। टेक्स्ट वेट कितना होना चाहिए, ऑलरेडी मीडियम आपके पास जो है वो काफी हद तक बोल्ड मौजूद है तो आप मीडियम ही रहने दें। और फॉन्ट जो है वो आपने इसके अंदर क्या रखना है, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट यहाँ पर फॉन्ट्स मौजूद है, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं, सही है। ये हो गया। नीचे जो है वो मजीद आपने कोई डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है, प्रोडक्ट्स की प्राइस वगैरह, तो वो सबसे पहले आपको अपने डेटाबेस में ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप डेटाबेस में ऐड करेंगे, सब टाइटल की जगह जो है वो आप प्राइस भी शो करवा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डेटाबेस में जाके प्रोडक्ट के अंदर जाके एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दें, नंबर, प्राइस, ठीक है। रिकॉर्ड्स पे जाते हैं, प्राइस यहाँ मौजूद नहीं है, उसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, प्राइस के लिए जो है वो आपको यहाँ पर ये ओपन कर देगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है वो कुछ रैंडम वैल्यूज इसके अंदर ऐड करवा दी, ठीक है। तो ये जो है वो हमने इसके अंदर ऐड करवा दिया, क्रिएटेड, अपडेटेड, ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। डन किया। हम आते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर मेरे पास जहाँ पे सब टाइटल मौजूद है, इस सब टाइटल की जगह पर जो है वो हम क्या शो कर देते हैं, प्राइस शो कर देते हैं, ठीक है। सब टाइटल जो है वो हम यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ प्राइस रहने देते हैं। नंबर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो आप बता दें, ठीक है। कोई प्रीफिक्स वगैरह अगर आपने ऐड करना है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स, यहाँ से ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर दो, या अगर आपने यहाँ पर लिखना है डिफॉल्ट तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। रुपीज लिखने पर आपके पास इसी के आगे जो है वो यहाँ पर ये रुपीज आपको आइडेंटिफाई कर देगा, सही है। नीचे प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, जब हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएं तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक और टेक्स्ट फील्ड मौजूद हो जिसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पे प्राइस शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ पर एक और टेक्स्ट फील्ड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। करंट प्रोडक्ट की प्राइस सेंटर में हो, बोल्ड हो, ठीक है। कलर आपको क्या रखना है, कंप्लीट ब्लैक, तो आप जो है वो कंप्लीट ब्लैक कर दें। डिस्क्रिप्शन को जो है वो हम मजीद नीचे ले जाते हैं, सही है।
रिव्यू करते हैं क्या दिखाता है। अच्छा, इंटर टेक्स्ट से पहले जो है वो हमने यहाँ पर कुछ उसको हटाया नहीं था, तो ये हमारे पास जो है वो एज लिखा हुआ है। ऊपर प्रोडक्ट 2 यानी कि जिस प्रोडक्ट को चूज किया था उसका टाइटल आ गया, यहाँ इमेज आ गई, यहाँ पे उसकी प्राइस आ गई और लास्ट में उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट 3 पे जाएंगे तो प्रोडक्ट 3 आपके पास टाइटल आ जाएगा, बैक का बटन भी जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्ली काम कर। ठीक है, तो ये तो आपके पास यहाँ पर हो गई इसके अंदर एप्लीकेशन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? एक्शंस कैसे क्रिएट होंगे वो भी हमने इसमें देख लिया। ठीक है, अगर बटन के ऊपर जो है वो आपने यहाँ पर मजीद कोई एक्शन जनरेट करवाना है तो आप यहाँ पर एक्शन जनरेट करवा लें। ठीक है, या फिर अगर आपने जो है वो होम के ऊपर जाके यहाँ पर कहीं पर जो प्रोफाइल है या यूजर की डिस्क्रिप्शन है अगर आपने वो डिफाइन करनी है तो आप जो है वो उसके लिए यहाँ पर एक और नेविगेशन ऐड कर सकते हैं, बॉटम नेविगेशन, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं यूजर की। ठीक है, वरना आपके पास जो है वो ऐप बार नेविगेशन भी मौजूद है। ऐप बार नेविगेशन के अंदर जाके भी जो है वो आप प्रोफाइल की यहाँ पर सारी इमेजेस डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्म्स एंड फील्ड्स है, पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पर फॉर्म है, फाइल पिकर है। ठीक है, अगर कुछ इंपोर्ट करवाना हो तो यहाँ से करवा सकते हो। सिंपल में आपके पास जो है वो डिफरेंट यहाँ पर शेप्स वगैरह मौजूद है। बटन्स के अंदर आपके पास जो है वो एक्शन बटन है, आइकन बटन है, टॉगल बटन है, नॉर्मल बटन भी है। ठीक है, एक्शन बटन जो लास्ट में आपके पास जाके जो मौजूद होता है ना, बिल्कुल बॉटम राइट के ऊपर। ठीक है, ये वो बटन है एक्शन बटन। लिस्ट हम देख ही चुके, नेविगेशन भी हमने देखी। ठीक है, अच्छा, अगर करंट यूजर जो लॉग्ड इन है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहीं पे शो करनी हो, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे कार्ड लेआउट लिया था इसको मैं नीचे कर देती हूँ। यहाँ पर आके जो है वो मैंने इसके अंदर डिफाइन किया कि भाई मुझे जो है वो चलो एक टेक्स्ट फील्ड ही ऐड कर दे, और यहाँ पर जो है ना करंट यूजर जो मेरे पास लॉग्ड इन हुआ है उसका जो नाम है या उसकी जो ईमेल है वो यहाँ पर शो। ठीक है, तो वो हम कैसे शो करवा सकते हैं? अगेन हम यहाँ पर जो है वो इस एंटर टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ पर मैजिक टेक्स्ट में जाके लॉग्ड इन यूजर की ईमेल आईडी, यूजर नेम, फुल नेम क्या चाहिए वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पासवर्ड नहीं शो करेगा क्योंकि पासवर्ड रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, तो पासवर्ड तो ये उठा के ही नहीं करेगा। हमने फुल नेम ऐड किया हुआ था या ईमेल ऐड की थी, दोनों में से जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर प्रीव्यू करना चाहो तो होम स्क्रीन ही हमारे पास ओपन होगी, होम स्क्रीन का हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये ईमेल उठा के। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है वो आप इजीली अपनी सारी एप्लीकेशन जो भी बनानी हो वो आप बना सकते हैं। डेटाबेस तक मौजूद है और डेटाबेस को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह की जो है वो आपके पास यहाँ पर डिटेल्स हो सकती है। अगर आपको जो है वो यहीं से डेटा डेटाबेस में भी लेकर जाना है तब भी आप एक्शन की बेसिस पर जो है वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर जो इसमें एक्शंस बनाए थे इसी एक्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट अदर ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लिक एक्शंस है तो क्लिक एक्शन पे आपको क्या करना है? क्रिएट करना है, अपडेट करना है कि डिलीट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक ऐड टू कार्ट का जो बटन है वो ऐड कर दूँ और इसके क्लिक करने पे करंट यूजर की इंफॉर्मेशन के साथ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करना है, ऐसे ही होता है ना। तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पर डेटाबेस क्या बना सकते हैं? पहले तो डेटाबेस ही बनेगा ना जिसमें डेटा जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि भाई कलेक्शन ऐड करें, किस नाम से, किस नाम से? ऑर्डर्स कर दिया। प्रॉपर्टी में क्या लेकर आए? यूजर का नाम। ठीक है, या तो नाम ले लो या ईमेल ले लो। अगर ईमेल जो है वो आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट की हुई है कि ईमेल जो है वो एक ही पर सीरीज है तो आप ईमेल को जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं।
अच्छा, रिलेशनशिप अगर आपने बनाना है तो आप रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने यहाँ पर ईमेल की प्रॉपर्टी ली ना, ये मेरे पास डिफॉल्ट थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो ये वाली ईमेल की प्रॉपर्टी ना हो, यहाँ से डिलीट नहीं होगी क्योंकि डिफॉल्ट एक होना जरूरी है, तो हम इसमें जो है वो एक और ऐड कर देते हैं रिलेशनशिप से, यूजर्स में जाके ये बता देते हैं कि एक यूजर के जो है वो मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं ना रिलेशनशिप्स में। यूजर कैन हैव ओनली वन ऑर्डर, नहीं, ऑर्डर के अंदर मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो एक यूजर है वो मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर कर सकता है ना, इसका मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स एक यूजर का हो सकता है। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं जगह पे जाके, तो आप एक बार ऑर्डर करेंगे तो बार बार भी तो ऑर्डर करेंगे ना, मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स एक यूजर के हो सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं ना हम। अगर हम इस तरह से कह रहे हैं कि एक यूजर मल्टीपल टाइम ऑर्डर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑर्डर्स एक यूजर की तरफ भी तो जा रहा है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर, वैसे मर्जी आपकी कि आप इसमें से जो है वो कौन सा रिलेशनशिप यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो यहाँ पर इसको लेते हैं कि एक यूजर कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर्स, तो आप इस पे जब ओके करेंगे तो ये आपको क्या बना के देगा, यूजर यहाँ पर आपको ऐड करके दे देगा कि भाई ये आपका यूजर है, ठीक है, और यूजर की टाइप जो है वो आपके पास वहीं से उठ के आ जाएगी। ईमेल अगर आपको अब चाहिए तो आप ईमेल रखें, वरना इसकी जगह जो है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई और डिटेल ऐड करवा दें, ठीक है, जो भी आपने इसके अंदर ऐड करवा दी। एक और प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पर लूँ प्रोडक्ट्स की, तब हम इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास लिंक हो गया प्रोडक्ट से और एक आपके पास लिंक हो गया यूजर से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसका रिकॉर्ड चेक करूं तो यूजर और प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिंक तो है, और यहाँ जाके अगर मुझे बटन पे जाके, बटन का गिरा, मैंने एक बटन ऐड किया, बटन का जो टेक्स्ट है उसको मैंने दे दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऐड टू, ये मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। कंटेंट बटन मतलब टेक्स्ट बटन है, आउटलाइन है, क्या है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो यहाँ पर इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपको बताते हैं, सही है। आइकन कौन सा चाहिए, अगर आपको आइकन इसमें रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो आप हटा भी सकते हैं। आइकन मीन्स जो प्लस का सिंबल आ रहा था वो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। प्राइमरी कलर आपका ये है तो इसने बटन पे ऑटोमेटिकली यही सेट कर दिया। आइकन आइकन और टेक्स्ट का कलर जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ऑटो, तो वो ऑटो इसने बता दिया। एक्शन पे आपने क्या करना है, क्रिएट करना है ऑर्डर। ईमेल किसकी जानी चाहिए, जो लॉग्ड इन यूजर है उसकी, यूजर में लॉग्ड इन यूजर चला जाएगा, ऐसा ही है। अगर हम करके देखते हैं तो ये क्या करेगा, ये भी चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में क्या लेके जा रहा है। प्रोडक्ट 3 पे गए, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, ये इसने यहाँ दिखा दिया। डेटाबेस में चेक करते हैं इसने क्या जनरेट किया है, एक रिकॉर्ड आया तो है, प्रोडक्ट नहीं उठ के आया। यूजर में यूजर की ईमेल आईडी आ गई, ठीक है, प्रोडक्ट्स में जो है वो कोई भी डिटेल नहीं उठ के आया, तो प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट्स पे भी तो हमने चेक ही लगाया था। फिर अगर हम दोबारा से ऐड करते हैं रिलेशनशिप प्रोडक्ट्स, तो क्या करना है, अगर हम यही चूज करें और अब अगर हम इस बटन के एक्शन पे जाएं तो प्रोडक्ट करंट
ऐड टू कार्ट, डेटाबेस, 2 रिकॉर्ड्स, आ गया प्रोडक्ट 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो है वो उसकी डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये ईमेल भी लेके आ रहा है, प्रोडक्ट 1 भी लेके आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस यूजर ने जो है वो इस प्रोडक्ट को चूज किया है और किसी प्रोडक्ट को जो है वो अभी तक ऐड नहीं कर पा रहा। ठीक है, और इसी की तरह जो है वो आपके पास यहाँ पर अगर आपने कोई डेट वगैरह मेंशन करनी है कि भाई आपके पास जो है वो यहाँ पर डेट उठ के चली जाएगी, अगर रिकॉर्ड ऐड हो रहा है तो डेट भी जानी चाहिए, एंड सो ऑन। जो भी आपने रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड करवाने हैं वो आप इसके अंदर करवा सकते हैं। मैंने जो है वो इसके अंदर करंट ईमेल ऐड करवाई है, तो ईमेल तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो ईमेल की जगह पर हम यहाँ पर कुछ और भी ऐड करवा सकते हैं इसमें। कलेक्शन ऑर्डर्स का है, ईमेल के अंदर ये क्या करें, लॉगिन यूजर का यूजर नेम, फुल नेम, जो भी आपने डिफाइन करना है वो आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, बट लॉग्ड इन यूजर का लेकर जाएंगे, टेबल से भी लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें तो करंट यूजर की इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट ऑर्डर्स को स्टोर करना है ना, कि उस यूजर ने जो है वो कितने ऑर्डर्स दिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने जो है वो शो करवाना हो तो लिस्ट फॉर्म में हम ऑलरेडी शो करवा चुके हैं, आप ऑर्डर्स को भी जो है वो प्रीव्यू करवा सकते हैं कि इस यूजर ने जो है वो अब तक कितने ऑर्डर्स प्लेस किए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर एक कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो उसके अंदर बन सकती है। यहाँ तक कोई सवाल? पेमेंट मेथड ऑफ कोर्स इसके अंदर नहीं होगा, वो ये आपके पास जो है ना पेड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम आप इसका खुद बना सकते हैं, आसान है एप्लीकेशन बनाना, है ना, बहुत आसान। बाकी इसको लाइव करने के लिए ऑफ कोर्स वही बात है कि आपको जब उसको प्रीमियम की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, है ना। अब इसको कौन कौन प्रैक्टिस करेगा और बना के दिखाएगा, एप्लीकेशन तो बहुत ही आसान हो गया। अब तो आराम से आप किसी भी स्टोर के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, है ना। तो अभी तो हमने इसके अंदर सिर्फ ये 4 फील्ड्स बनाई थी, मजीद भी जो है वो आप इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, कि होम से जो है वो अगर आप यहाँ पर लॉग आउट करना चाह रहे हैं, अच्छा ये फीचर भी आपने अभी देख लिया होगा कि अब हम जब भी प्रीव्यू कर रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्टली होम ओपन हो रहा है, साइन अप और लॉग इन नहीं ओपन, है ना। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जो है ना वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर चीजें सेटेड है कि अगर ये पेज मेरे पास ओपन हो रहा है तो इसके ओपन होने पर जो है वो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी कुछ एक्शंस मौजूद है। ठीक है, एक्शंस कह लो या अवेलेबल डेटा कह लो, कि अगर आपके पास जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी यूजर लॉग्ड इन है तो आपके पास ये स्क्रीन नहीं शो होगी। ठीक है, आपके पास जो है वो डायरेक्टली होम की स्क्रीन पे ये रीडायरेक्ट है। ठीक है, अगर कोई यूजर जो है वो स्क्रीन को विजिट करता है तो इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन है सिर्फ, ठीक है, और बाकी जो है वो आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट डेटा मौजूद है। ये होम हो गया, लॉगिन हो गया, प्रोडक्ट डिटेल्स हमने बनाया है और ये साइन अप का पेज है। ठीक है, यहाँ से जो है वो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि अगर आप ये क्यूआर स्कैन करें तो क्यूआर स्कैन करने पर यही एप्लीकेशन आपके मोबाइल में भी चलती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आप शेयर भी कर सकते हैं वाया द लिंक वाया एसएमएस एंड कॉपी करके। ठीक है, तो अगर किसी के पास क्यूआर स्कैनर है, स्कैन करके देखना चाहे तो वो स्कैन करके अपने मोबाइल में भी रन करके देख सकते हैं। Sure. खुल गई? ऐसे ही खुली है? खुल गई ना? रजिस्टर करो, देखते हैं डेटाबेस में। हो गया?
दो रिकॉर्ड्स हो गए यूजर्स के, किसी एक ने रजिस्टर किए, यानी कि आपका डेटाबेस भी जो है वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पर रजिस्टर करते जाएंगे उन सबके रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आते हैं। चार रिकॉर्ड्स यानी कि चार यूजर्स जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड, यानी कि इस एप्लीकेशन को जो है वो आप भी कर सकते हैं, आराम से टेस्ट भी करवा सकते हैं। ये वैसे आपके पास टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यानी कि आपका ये वाला जो अभी हम काम कर रहे हैं ना वो आपका डेवलपमेंट साइड है कि आप उसको इजीली जो है वो डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करने के बाद अगर आपने पब्लिश करना है तो पब्लिश के लिए जो है वो आपको उसको पेमेंट की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। पब्लिश करने के इसके चार्जेस क्या होंगे। नेक्स्ट टूल जो है वो आपके पास एनिमा है। ये टूल बेसिकली करता क्या है, ये आपके पास जो है ना वो प्रोजेक्ट्स को, यानी कि अगर आपने फिग्मा के ऊपर जो है वो अपनी कोई वायरफ्रेम्स या प्रोटोटाइप्स अगर बनाए हुए हैं तो आप उन टूल्स को जो है वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आप इसको एज अ वेबसाइट या जो भी है उसको जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बनाया था, जस्ट इसको अगर हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, प्रोजेक्ट का नाम आपने यहाँ पे क्या देना है वो आप बता दें। ठीक है, सैंपल प्रोजेक्ट हमने दिया, इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट बनाया तो इसमें आपके पास जो है ना वो एक इन्होंने एडवांस चीज ये दी है इस टूल के अंदर। एनिमा ऐप है आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास फीचर क्या है कि आप जो है वो अपने बने बनाए स्क्रीन्स को जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करके उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास स्क्रीन्स बनाने के जो है वो काफी सारे ऐसे टूल्स मौजूद है, एक्सडीपी है, फिग्मा है, ठीक है, जहाँ पर आप जो है वो अपने फ्रेम्स, वायर फ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स या स्क्रीन डिजाइनिंग जो भी है वो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है वो यहाँ पर किसी भी चीज से लिंक करना है तो उसका प्लगइन आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको जो है वो क्विक इंपोर्ट करना है तो आप जो है वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम फिग्मा या फिर स्केच से जो है वो अगर आप कोई चीज डाउनलोड करना चाह रहे हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है आपने कोई स्केच फाइल तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम फिग्मा की बात करें तो फिग्मा जो है वो आपके पास यहाँ पर इतना डिटेल नहीं है, आप जो है वो जस्ट क्या करेंगे, वहाँ पर आपके पास जो है वो बने बनाए स्क्रीन्स भी मौजूद है, यानी कि अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आप किसी की स्क्रीन बस लेना चाह रहे हैं और इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप अपनी यहाँ पर खुद की भी बना सकते हैं, ठीक है, वरना आपके पास ये कम्युनिटी ऑप्शन मौजूद है जहाँ पर आपको जो है वो बाकी की सारी प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स की जो है वो स्क्रीन्स आप ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो ऑलरेडी प्रोटोटाइप यहाँ पर मौजूद है, तो इस प्रोटोटाइप को अगर मैं ओपन करूँ तो इस प्रोटोटाइप का जो यूआरएल होगा ना, मुझे जो है वो यहाँ पर ये यूआरएल चाहिए होगा। अगर आपने इसको रन करके देखना हो कि भाई इस प्रोटोटाइप में एक्चुअली है क्या, तो आप यहाँ पर जो है वो उस प्रोटोटाइप को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वो एक फोटो गैलरी मौजूद है, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन की स्क्रीन आएगी, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये डिस्कवर का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर्च पे आपने जो है वो यहाँ पर क्या करना है वो आप इसके अंदर बता दें, ठीक है। होम पे रिडायरेक्ट करेगा ये,
चैट्स का पेज बना हुआ है, प्रोफाइल का पेज बना हुआ है, तो डिफरेंट आपके पास जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं इसके प्ले में। सही है, तो ये तो आपके पास यहाँ पर हो गया। इसकी यूआरएल जो है वो हम कॉपी करके अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर लेकर जा सकते हैं, इंपोर्ट करके। ठीक है, फिग्मा पे आप अपनी बना भी सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है उस पर बनाना, बस आपके पास जो वहाँ पर सारे कंपोनेंट्स उसने दिए हुए हैं, आपको जो है वो जस्ट फिट करना है कि कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर इंपोर्ट पे जाएंगे ना, तो ये आपको बताएगा कि आपको जो है वो सारे फ्रेम्स एक साथ इंपोर्ट करने हैं या सिलेक्टेड करने हैं। यार अगर आप लोगों ने बातें करनी है तो आप चले जाएं, आप लोगों से कह रही हूँ, डिस्कशन करनी है, दरवाजा खुला है, जा सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग विद फिग्मा जो है वो मेरे पास यहाँ पर ये फिग्मा की स्क्रीन है। ठीक है, अब मुझे जो है वो ये सारे इंपोर्ट करने हैं तो सारे इंपोर्ट कर लें। इंडिविजुअल अगर आपने कोई स्क्रीन इंपोर्ट करवानी है तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से एग्जाम्प कर दें, और अगर आपको सारी स्क्रीन चाहिए तो आप सारी स्क्रीन करके जो है वो इंपोर्ट फिग्मा फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर जो है वो आपको ऐड करके दे रहा है। इसका एक और फीचर है, दुनिया दो पे बता वो रेडी है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर सारी स्क्रीन इंपोर्ट हो गई। अब इस स्क्रीन के अंदर मुझे क्या चीज चेंज करनी है, क्या करना है, वो हम वन बाय वन जो है वो ओपन करके भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इसके अंदर है नहीं, हम किसी भी एक स्क्रीन पे आए, सर्च पे आते हैं। ठीक है, एक सर्च है और एक सर्च रिजल्ट है, दो ऑप्शन है। ठीक है, अगर वो नहीं तो आप जो है वो लॉगिन की स्क्रीन पे भी आ सकते हैं। ठीक है, लॉगिन की स्क्रीन जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये लॉगिन की स्क्रीन जो है वो इसमें डायरेक्टली ओपन कर दी है। मैं इसके अंदर कोई और फीचर ऐड करना चाह रही थी, जैसे शो नहीं कर रहा। आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शन है, या तो आप प्रोटोटाइप को प्ले कर सकते हैं, कोड मोड पे भी जा सकते हैं। कोड मोड का मतलब ये है कि अच्छा, मैंने जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन की यहाँ पे स्क्रीन को इंपोर्ट किया। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप जो है वो किसी भी स्क्रीन पर यहाँ पर कोड जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन का जो है वो आप यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे, which is सारी स्क्रीन का मुझे कोड देखना है, एक खोल के खोल देना, कॉपी आराम से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से यहाँ पर इसकी पूरी सीएसएस भी आपको उठा के दे देता है।
मैंने जो है वो यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन ले ली किसी वेबसाइट का, अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवाती फिग्मा की फाइल को, तो ये मेरे पास जो है वो उसकी पूरी कोडिंग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि इसमें से जो है वो आप यहाँ पर अपने कोड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इन अ सेंस कि यहाँ से जो है वो आप डाउन यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने का ये आपको ऑप्शन दे रहा है। एक्सपोर्ट वन टाइम होता है और वो मैं कर चुकी हूँ, तो ऑफकोर्स ये मुझे जो है वो दोबारा नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये मुझे अपग्रेड का कह रहा है। कोड सैंडबॉक्स के ऊपर भी जो है वो ये मुझे अपग्रेड का ही कहेगा। तो एक बार जो है वो आप इसके अंदर अपने कोड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएं या फिर आपको जो है वो पेज मुझे ये दे नहीं रहा नेक्स्ट पेज के ऊपर, स्क्रीन की रेजोल्यूशन का थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो आपको सारी इसकी CSS वगैरह सब कुछ दिखाएगा, जो भी आपके पास बटन यहाँ पर मौजूद है। या अगर आप कोई और टेक्स्ट भी यूज करते हैं तो आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। प्योर HTML चाहिए, फ्लैग बॉक्स है, एब्सोल्यूट पोजीशन है। ठीक है, कौन सा कोड जो है वो आपने इसका देखना है। आपके पास यहाँ पर HTML के अलावा रिएक्ट का कोड भी आता है और Vue.js का भी कोड आता है। अगर इसमें मौजूद हुआ तो ये आपको दिखना है। ठीक है, और अगर नहीं है तो ऑफकोर्स ये आपको जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। डन है, तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस हो गए कि आप जो है वो इसमें क्या करना चाहते हैं। अगर मैं इस लॉगिन की स्क्रीन पे जाऊँ तो इसमें मुझे जो है वो यहाँ पर ये इसका कोड दिखाया। इस टाइप का ठीक है, और जो कि ये मोबाइल एप्लीकेशन है तो इसमें HTML का काम नहीं होता है। सही है, मोबाइल एप्लीकेशन में आपके पास जो है वो नॉर्मली XML और इस तरह की चीज़ें जो है, यानी कि इस तरह की लैंग्वेजेस जो है वो आपके पास यूज होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जो है वो कोई और ऐसी प्रोटोटाइप देखना चाहते हैं तो आप जो है वो प्रोटोटाइप को यूज करके उसको भी चेक कर सकते हैं। वायर फ्रेमिंग है, प्रोटोटाइपिंग है। वायर फ्रेमिंग शायद आपके पास जो है वो वेब एप्लीकेशन हो, देख लेते हैं। एप्लीकेशन में दिखा रहा है। वो ले लेते हैं, एनिमा पे आते हैं, प्रोजेक्ट पे आते हैं। ठीक है, दूसरा हम जो है वो यहाँ पे फिग्मा इंपोर्ट करते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो ये किस तरह से दिखाएगा कोड वगैरह अगर हमें देखना हो तो। वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग में फर्क क्या है, पता है किसी को? बातें हो रही है उसका मतलब तो यही है ना कि सब कुछ पता है, बातें तो तभी होती है। जी बताइए, बहुत बातें हो रही है ना। वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग में क्या फर्क है, पता है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि ये मजाक है, तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने वाकई में सवाल पूछे।
इतनी देर से मैं ये 2 अल्फाज यूज कर रही हूँ, किसी ने सहमति नहीं दी सवाल पूछने की, मैंने सोचा मैं ही पूछ लूँ। आगे HTML का कोड, ठीक है। तो आपके पास जो है वो पूरे पेज का भी यहाँ पर ये शो करेगा, पूरा डिवीजन। और इस पूरे कोड को जो है वो आप यहाँ से आराम से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक टूल है जहाँ पर आप जो है वो फिग्मा की जब आप डिजाइनिंग करते हैं तो ऑफकोर्स वो सिर्फ डिजाइन होता है, उसको हम जो है वो एक्चुअल वेबसाइट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, सिर्फ वायर फ्रेमिंग होती है कि हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है वो इस तरह का बनाना है, इस तरह दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसकी कन्वर्जन के लिए जो है वो हमारे पास ऐसे ही और भी काफी सारे टूल्स हैं जिसमें हम फिग्मा की फाइल्स को जो है वो इंपोर्ट करके उसका जो कोड है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई वो बना हुआ कैसे है, ताकि अगर हमें अपनी कोई वेबसाइट बनानी है उसी को देखते हुए उसी वायर फ्रेम के ऊपर, तो हम इजीली जो है वो यहाँ पर इस कोड को चेक कर सके और उसको यूज कर सके अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक टूल है जहाँ से आप जो है वो अपने HTML के कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल चाहिए तो इंडिविजुअल डिवीजन भी है, अगर ओवरऑल चाहिए तो आपके पास ओवरऑल भी मौजूद, ठीक है। ये आपके पास ओवरऑल है कंटेनर एलिमेंट। अगर हम किसी और पेज को ओपन करें, फॉर एग्जांपल नेविगेशन, तो इसमें मेरे पास जो है वो बहुत मल्टीपल टाइप्स जो है वो नेविगेशन है, 3 तरह 4 तरह के, सॉरी। अगर मुझे ये वाला नेविगेशन चाहिए तो इस नेविगेशन को हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ये इसका HTML कोड है और ये इसकी CSS है, ठीक है। यानी कि जो भी वायर फ्रेम है या जो भी आपके पास फिग्मा की ऐसी फाइल है जो आपने कम्युनिटी से ली है, ठीक है। कम्युनिटी मीन्स कि यहाँ पर जो है वो आप अपनी मेन बैक टू फाइल्स पे जाएंगे, कम्युनिटी पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स मौजूद हैं जिसको आप जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है वो यहाँ पर डिफरेंट वायर फ्रेम्स चाहिए तो आपको जो है वो वायर फ्रेम किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक भी जो है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो भी प्रोटोटाइप है आपके पास या वायर फ्रेम है, उस वायर फ्रेम को जो है वो आप उसकी लिंक उठा के आप यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ से जो है वो आप अपने पर्टिकुलर जो है वो कोर्स वगैरह जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हमें जो है वो बाज़ औक़ात डिफरेंट वेबसाइट्स की डिफरेंट चीज़ें समझ में आती है, हमें एक वेबसाइट की कभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो अगर हमें किसी वायर फ्रेम का कोई स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल्स का पार्ट समझ में आ रहा है तो हमने वहां से उसका कोड उठा लिया, किसी और वायर फ्रेम से जो है वो हमें फूटर समझ में आ रहा है तो हमने उसका कोड उठा लिया, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आपके पास ही आएंगे मैप मौजूद है, सही है। यानी कि इन टोटल हमने जो है वो 3 तरह के नो कोड डेवलपमेंट टूल्स देखे हैं। लास्ट टाइम हमने पेज क्लाउड देखा था जिसमें हमारे पास वेब एप्लीकेशन पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने यहाँ पर जो है वो ई शॉप यानी कि हमने जो है वो एडेलो की जो वेबसाइट है वो हमने चेक की जहाँ पर हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। और वहीं से जो है वो हम इसको क्या कहते हैं पब्लिश भी कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि उसकी ऐप स्टोर या जो भी आपका प्ले स्टोर है वहां जाके जो है वो उसको पब्लिश भी करवा सकते हैं बटन पेमेंट। और तीसरा हमने जो है वो ये इसको देखा एनिमा ऐप को, जहाँ पर हम जो है वो अपनी फिग्मा की बनाई हुई स्टोरीज या फिग्मा के वायर फ्रेम प्रोटोटाइप्स जो कुछ भी है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करके उसके कोड के ऊपर जो है वो हम काम कर सकते हैं, जो भी हमें चेंजेस रिक्वायर्ड है वो चेंजेस हम यहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद जो है वो हम उस कोड को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है।